हेलो, नमस्कार साथियों, जय माँ भारती। चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था खंड से। चल रहा था टॉपिक मौलिक अधिकार, तो आज हम लोग मौलिक अधिकार शुरू करेंगे। मौलिक अधिकार में हम लोग देख रहे थे समता का अधिकार, और समता के अधिकार में हम लोग देख रहे थे, समता के अधिकार का एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता में देखा था हम लोगों ने कि किसी को विशेष अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता छुआछूत नहीं होगी, उपाधियां नहीं होंगी। ये सब हम लोगों ने देखा था। आखिर ये समता का अर्थ क्या है, थोड़ा सा एक बार और जान लें हम लोग। देखिए, विधि के समक्ष समता कहने का सीधा सा अर्थ है कि समाज में सब लोग बराबर हैं, एक पैदान पर चले आए। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई और बड़ा व्यक्ति है, और कोई एकदम से छोटा है। तो समता कहने का मतलब क्या है कि सब लोगों का लेवल बराबर आ जाए ताकि सब के साथ समान व्यवहार किया जा सके। ये समता का अर्थ हुआ। परंतु आरंभ में ही अगर सबके साथ समान व्यवहार किया जाए तो जो शुरुआत में जो असमानता है वो व्याप्त ही रह जाएगी। कैसे? जैसे अगर एक क्लासरूम की चर्चा की जाए, एक क्लासरूम में सब लोग तो बराबर होते नहीं, सब लोग तो नहीं बराबर होते। जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं या 5 विद्यार्थी हैं, इसमें एक विद्यार्थी के पास पहले से 3 कलम है, एक व्यक्ति के पास 2 कलम है, एक व्यक्ति के पास 6 कलम है। ऐसे मैं अगर आऊं और सबके साथ समान व्यवहार करूं, मैं सबके साथ समान व्यवहार करूं, मुझे कलम बांटने हैं और मैं सबको एक एक कलम दूं। क्यों एक एक कलम दूं? क्योंकि मुझे समानता के विधि समक्ष समता, इन समानता के अधिकार का पालन करना है। अब अगर मुझे समानता के अधिकार का पालन करना है और मैं सबको एक एक कलम दूंगा तो क्या होगा? जा देखिए, इसको भी एक कलम मिलेगा, इसको भी एक कलम मिलेगा और इसको भी एक कलम मिलेगा। ऐसे में इस व्यक्ति के पास टोटल हो जाएंगे 4 कलम, इस व्यक्ति के पास 3 कलम, इस व्यक्ति के पास 7 कलम। देखिए, मेरे द्वारा समान व्यवहार करने के बावजूद देखिए कि असमानता रह गई कि नहीं रह गई। पहले ये सबसे कमजोर था, उससे ज़्यादा मजबूत था, और ये सबसे पहले मजबूत था क्योंकि इसके पास पहले 2 कलम थे, इसके पास पहले 3 कलम थे, इसके पास पहले 6 कलम थे। सबसे कमजोर था, उससे ज़्यादा मजबूत, उससे ज़्यादा मजबूत। मेरे द्वारा समान व्यवहार करने के बावजूद भी मैंने एक एक कलम सबको बराबर दिया, मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। फिर भी क्या हुआ कि ये लोग असमान के असमान रह गए। इसके पास 3 कलम हुआ, इसके पास 4 कलम हुआ, इसके पास 7 कलम हुआ, तभी ये सबसे कमज़ोर रह गया। तो मेरे समान व्यवहार करने का कोई लक्ष्य प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह अगर इन लोगों को गरीब मान ले कि एक सबसे ज़्यादा गरीब है, एक थोड़ा सा उससे मध्यम किस्म का गरीब है या मध्यम किस्म का है, और एक उच्च है, माने धनी है, अमीर है। अब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए तो क्या सब लोग कभी भी एक समान, एक बराबर आ पाएंगे? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए, क्योंकि अगर सबके साथ शुरुआत में ही समान व्यवहार किया गया तो अंतिम लक्ष्य के रूप में समानता कभी भी हासिल नहीं हो पाएगी। इन लोगों का लेवल कभी भी एक बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो ये जो अलग अलग लोग हैं, अगर मान लीजिए इनके हिसाब से ये जो छोटा है, इसके हिसाब से इतनी बड़ी कुर्सी दे दी जाए और तब इन्हें बैठा दिया जाए। इसे कुर्सी दिया ही ना जाए क्योंकि इसका हाइट ठीक ही। इस व्यक्ति को इतना कुर्सी दिया जाए, इतना कुर्सी,
और तब इसे बैठा दिया जाए, तो इस व्यक्ति को इतना बड़ा कुर्सी दिया जाए और तब बैठा दिया जाए। अब देखिए, अब सबका लेवल बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबका लेवल बराबर करने के लिए हमने क्या किया? सबके साथ असमान व्यवहार किया, अलग अलग व्यवहार किया, भेदभाव वाला व्यवहार किया। क्या हमने इसे बड़ी कुर्सी दे दी? इसे कुर्सी ही नहीं दिया, इसे इसकी तुलना में छोटी कुर्सी दी, और इसे मध्यम किस्म का नहीं, इसे ज़्यादा बड़ी कुर्सी परंतु इसे छोटी कुर्सी दे दी, ताकि लेवल बराबर आ जाए। तो समता के अधिकार में इतना तो है कि अगर हम समान व्यवहार, अगर हम राज्य हैं, अगर हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, तो इतना तो जरूर है कि जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। तो क्या राज्य चाहता है कि जो जैसा है वैसा ही रह जाए? हमारा संविधान तो प्रगतिशील है, हर बार प्रगति करना चाहता है, नीचे तबके से ऊंचे तबके तक पहुंचना चाहता है। तो क्या यह उचित है? इसीलिए समानता को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति नीचे तबके के हैं, जो व्यक्ति नीचे तबके के हैं, उनको विशेष संरक्षण देने की जरूरत है। और जैसे ही बात विशेष संरक्षण की आती है, विशेष संरक्षण की जैसे बात आ जाती है, तो सीधी सी बात है, मैं थोड़ा देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए, रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो विशेष संरक्षण की जरूरत पड़ती है, और अगर विशेष संरक्षण की जरूरत पड़ेगी तो मामला आ जाएगा भेदभाव वाला। लेकिन समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता तो यही कहता है कि भाई भेदभाव नहीं करना है, और अगर भेदभाव करेंगे नहीं तो फिर दोनों में सब में समानता ला पाएंगे नहीं। तो अंतिम लक्ष्य के रूप में, हमें अंतिम उद्देश्य के रूप में, मैं तो इधर चला हूँ, अगर अंतिम ऐसे ठीक है, अगर अंतिम उद्देश्य के रूप में अगर समानता लानी हो, तो शुरुआत में जिनकी परिस्थितियां समान नहीं है उन्हें उनके साथ भेदभाव करना ही होगा। लेकिन सब आधार पर भेदभाव तो कर नहीं सकते, तो भेदभाव करने के लिए भी कुछ मापदंड होते हैं, हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही कि विधि के समक्ष समता का जो विसंगतियां हैं, कि यानी जो कमियां हैं, वो यही है कि यदि सबके साथ समान व्यवहार किया गया, तो अगर सबके साथ समान व्यवहार किया गया तो अंततः भी सब लोग असमान ही रह जाएंगे। तो भेदभाव करेंगे, लेकिन किस तरह का भेदभाव करेंगे? तार्किक भेदभाव करेंगे, और आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि तार्किक भेदभाव क्यों। पहली बात ये। दूसरी बात ये, राज्य की लोग को लेकर के, राज्य का काम क्या है? कि विधि के समक्ष समानता लाना। ये तो राज्य का काम है, क्योंकि हम लोगों ने राज्य में देखा था कि जितनी भी संस्थाएं हैं, खासकर सरकारी संस्थाएं, वे सब पर ये लागू होगी विधि के समक्ष समता की, राज्य के द्वारा। अब आप ही बताइए, राज्य में कहने का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, तो चाहे केंद्रीय हो, केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या फिर कॉलेज हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब के सब में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि मंदिर, अगर कोई मंदिर में भेदभाव किया जा रहा है, ये पुरुष हो गई और ये पुरुष हो गया और ये महिला हो गई, तो पुरुष को एंट्री दी जा रही है और महिला को एंट्री नहीं दी जा रही। पहली बात तो राज्य अपने संस्थानों में भेदभाव तो नहीं करेगा, यहाँ तक कि जो दूसरे संस्थान हैं जैसे कि मंदिर, वहाँ पर भी राज्य इस भेदभाव को होने से रोकेगा कि नहीं, महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। ये समझ में आ गई? भेदभाव को रोकने का अधिकार राज्य खुद भी भेदभाव नहीं करेगा, और अपने राज्य क्षेत्र के अंदर, राज्य क्षेत्र कहने का मतलब जैसे ये भारत, पॉलिटिकल साइंस में जिसको ही राज्य कह देते हैं, जैसे ये भारत है, तो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर
खुद राज्य का अपना जो संस्था है वो तो भेदभाव नहीं करेंगे, इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं उनको भी भेदभाव करने से ये राज्य रोकेगा। यानी मंदिर, जो मंदिर हैं उनको भी भेदभाव करने से रोकेगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी रोकने का, उनको भी भेदभाव करने से रोकेगा, जो सरकारी कॉलेज हैं उनको भी रोकने का, उनको तो खुद उनका संस्थान है तो उनको भेदभाव करने से रोकेगा ही। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं, कोचिंग्स हैं, उन सब में भी भेदभाव को रोकेगा। अब इतने सारा भेदभाव को हम लोगों ने रोकने की बात कर ली और हम लोगों ने देखा भी है कि इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अंतिम रूप से भेदभाव को ख़त्म करने के लिए शुरुआती रूप में थोड़ा बहुत भेदभाव करना जरूरी है, परंतु सबके साथ भेदभाव कर नहीं सकते। तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि तार्किक का मतलब क्या होता है और तार्किक का मतलब क्या होता है, तार्किक का मतलब क्या होता है, फिर अतार्किक का मतलब क्या होता है, कैसे किसी के साथ भेदभाव करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। चलिए, धन्यवाद। जय माँ भारती।